खटकड़ से राजकुमार भारती का नमस्कार। मैं इस वक्त खंड उचाना में हूं और मेरे साथ आज हिसार लोकसभा के सांसद बृजेंद्र सिंह मौजूद हैं। आज खटकड़ गांव में खुशी की लहर है क्योंकि खटकड़ गांव में इतने विकास कार्य हुए हैं। दो दिग्गज नेता हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और लोकसभा सांसद हिसार से बृजेंद्र जी गांव में घूम रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा प्रश्न जनता की तरफ से मेरे चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि एमपी साहब, लोग ये कह रहे हैं जब से बृजेंद्र सिंह सांसद बने हैं उस टाइम से लेकर के आज तक गांव में दिखाई नहीं दिए। ऐसा क्यों है? लोगों की सोच है या आप आए नहीं है? नहीं, सोच भी हो सकती है और दूसरा ये भी है कि विधानसभा और लोकसभा में फ़र्क होता है बहुत बड़ा। लोकसभा का क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा है और उसमें यदि आप अपने एक कार्यकाल में अगर सारे गांव में एक या दो बार भी पहुंच जाएं तो वो मेरे ख्याल से हाज़िरी ठीक ठाक लग जाती है। और खटखड़ में पहले भी आया हूं, लेकिन इस तरह से दौरे के रूप में पहली बार आया हूं। वैसे तो जब लोकसभा के बाद असेंबली चुनाव हुए थे तब भी मैं आया था। उसके बाद एक दो बार मैं सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं लेकिन निजी कार्यक्रम में आया हूँ यहाँ पर। कोई नुक्कड़ जनसभा या ऐसी कोई सभा नहीं की इलेक्शन जीतने के बाद? नहीं, वो तो अभी भी मैं जो जा रहा हूँ वो तो घर घर जा रहा हूँ। मैं इस तरह से नहीं जा रहा कि मैं ठाई में जाकर कोई उस तरह से जनसभा के रूप में, लेकिन ये है कि अपने जितने भी हल्के के गांव हैं सब में जाने लग रहा हूँ और जो साथी हैं वहाँ सारे उनसे मिलने की कोशिश है। लोगों का ये कहना है कि पहले मोदी लहर में आप सांसद बन गए, आपको अच्छा वोट मिला। अभी आप जो घूम रहे हैं उचाना में, लगातार देख रहे हैं कि 4-5 दिन से आप विजिट कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है? लोगों का माहौल क्या है? आज खटकड़ में भी आप 7-8 जगह चाय का प्रोग्राम था और अन्य गाँव में भी इसी प्रकार का आपका प्रोग्राम देखने को मिल रहा है। तो लोगों की अब धारणाएं कैसी हैं? लोग आपके साथ आज भी जनता उसी तरह खड़ी है? नहीं, जनता तो जहाँ खड़ी होगी वो तो चुनाव के समय पता लगता है। अन्यथा जब चुनाव ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद जैसा होना चाहिए स्थिति साधारण हो जाती है और लोगों के जो काम हैं, किसी का निजी काम है या सार्वजनिक काम है लोगों के, गांव के, इलाके के, तो उस नाते लोग चाहे किसी भी गांव के, किसी भी क्षेत्र के, किसी भी पार्टी के हों, वो सब संपर्क में रहते हैं। और जहाँ तक परिस्थितियों का सवाल है, परिस्थितियाँ तो राजनीतिक परिस्थिति, क्योंकि आपका मेरे ख्याल से सीधा सीधा सवाल जो है वो इलेक्शन से संबंधित है, तो इलेक्शन से संबंधित सवाल तो इलेक्शन के पास उसका जवाब दिया जाएगा। अभी तो बहुत टाइम है इलेक्शन नहीं, में। मेरा सवाल तो आपके प्रेम का है। जिस प्रकार पहले प्रेम जताया था कि जनता आज भी इसी प्रकार लगाव में आपके साथ जुड़ी हुई है। नहीं जी, उस समय तो मैं बिल्कुल नया नया आया था। मैं तो आप ये कह सकते हैं कि किसी को जानता तक नहीं था, सिर्फ उन लोगों को छोड़ के जो मेरे पिताजी से बहुत लंबे समय से साथ जो थे। तो वो एक लोकसभा का चुनाव था, उसका एक अपना अलग माहौल था और उस माहौल में एक जो नतीजा जो निकला वो सिर्फ हिसार लोकसभा का नहीं, पूरे हरियाणा का नहीं, पूरे देश का जो एक नतीजा निकला था वो सबके सामने है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। चर्चा और भी बनी हुई है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी में जाने की कुछ उम्मीदें लग रही हैं या लोगों में अफवाहें हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? वैसे तो ये सवाल चौधरी वीरेंद्र सिंह से पूछना चाहिए, मैं उनके बिहाफ का जवाब थोड़ी दे सकता हूँ। वो क्या सोच रहे हैं, तो ये तो उन्हीं कुछ से परिवार में बैठ के कुछ सलाह तो होती होंगी सर। मेरी उनकी आम तौर पे जो बातें होती हैं वो खेलों से संबंधित होती हैं और जो आम जो चर्चा के विषय हैं उन पे हैं। हम गुडी राजनीति जो है उस पे चर्चा आम तौर पे हमारी नहीं होती घर में। सांसद बनने के बाद आपने हिसार लोकसभा में किन किन कार्यों पे फोकस डाला? कहाँ कहाँ विकास कार्य आपके द्वारा किए गए, थोड़ा बताएं जनता को। देखिए, विकास कार्य जो हैं वो सरकार के माध्यम से होते हैं। केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है, प्रदेश में भी सरकार बीजेपी की है, तो उस नाते जितने भी बड़े काम हैं आप उनको मेरे खाते में डाल सकते हैं। अन्यथा जो एमपी की जो ग्रांट होती है
वो सारी की सारी 5 करोड़ साल की होती है, जिसमें से हमें करीब करीब 2 साल की जो ग्रांट थी वो हमें मिली नहीं थी क्योंकि कोरोना आ गया था। तो अब क्योंकि ग्रांट दोबारा से सिलसिला शुरू हुआ है, तो उसके तहत मैंने थोड़े व्यापक स्तर पे तो एक तो ये ओपन जिम जो हैं वो देने का मैंने एक सिलसिला शुरू किया है। एक पानी के टैंकर जो हैं वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम 100-150 गाँव में वो पहुँचा सकूँ। तो इस तरह की चीज़ें हैं। उसके अलावा कई बार सार्वजनिक तरह की जो जगह होती हैं, कोई चौपाल की बात है, कोई किसी के कोई खाप की चौपाल है, तो उसमें अपनी तरफ से जो योगदान हो सकता है वो भी हम देते हैं। बाकी जो जो ज़्यादा संख्या जो कामों की है वो क्योंकि सीधा सीधा सरोकार सरकार से होता है उसका, तो उस संबंध में तो जो जैसे आता है, जिस विभाग में बात करनी हो, जिस विभाग में कोई केस बना के भेजना हो वो भेजते हैं, और उसके बाद उम्मीद यही रखते हैं कि सरकारी तंत्र में ज़्यादा चीज़ें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो हों। कुछ आजकल जनता एक बात को लेकर के परेशान है, फैमिली आईडी को लेकर के, आयुष्मान कार्ड को लेकर के, गरीबी रेखा के कार्ड को लेकर के, इस प्रकार के जो पोर्टल तैयार किए थे उन पोर्टलों में बहुत ज़्यादा त्रुटियां हैं और जो कार्य होना चाहिए था ग्राउंड लेवल पे वो नहीं हो पा रहा। जनता त्राही त्राही करी है अपने डॉक्यूमेंट को लेकर के, इस पे क्या कहेंगे आप सर? नहीं, देखिए, इस तरह का कोई भी नई चीज़ जब लागू की जाती है उसमें शुरुआती तौर पे कुछ दिक्कतें आती हैं, और ये जो पोर्टल का भी जो सिलसिला है, फैमिली आईडी या जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी अब आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से की जा रही हैं, तो उसमें कुछ शुरुआती दिक्कतें हैं और उनको हल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी इसमें कहना चाहूँगा कि उदाहरण के तौर पे यदि 100 में से 90 लोगों का ठीक-ठाक बन गया है, वो 90 चुप हैं। जिन 10 को ये लगता है कि हमारा गलत हो गया, तो सारा शोर जो है वो उसका सुनने में आता है। लेकिन ये ज़रूर है कि प्रशासन को जिस चीज़ के बारे में सजग रहने की आवश्यकता है, वो ये है कि ये जो कंप्लेंट्स हैं या ये जो शिकायतें, ग्रीवांसेस हैं पोर्टल से संबंधित जितनी भी सुविधाएँ हैं उनके बारे में, उसके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन है और छानबीन है वो थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। और दूसरा ये भी है कि पोर्टल का मतलब ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति का प्रशासन में जो लोग हैं उनसे संपर्क टूट जाए। टेक्नोलॉजी अपनी जगह बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन एक जो जवाबदेही के नाते अब इसमें क्या है, पोर्टल वगैरह में जब किसी को कोई दिक्कत आती है तो व्यक्ति को ये नहीं समझ में आता कि अब मैं जाऊं कहाँ, क्योंकि उसका जवाब भी यही मिलता है कि आप इसका पोर्टल पे फिर से डाल दीजिए या उसकी त्रुटि का सुधार करने के लिए आप डाल दीजिए। तो मेरे को सिर्फ इसमें कहना ये है कि जो प्रशासन और जो हमारे जो नागरिक हैं उनके बीच में जो एक संबंध और संवाद है वो ज़रूर बना रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी के नाम पे ये नहीं होना चाहिए कि उनके वो जो प्रशासन है वो लोगों को नज़र ना आए। मैं अपने चैनल के माध्यम से जो है एक प्रकाश डलवाना चाहूँगा, जो आपके गांव-गांव के ये जो दौरे चल रहे हैं, आपने किस प्रकार का जो है लोगों का सहयोग मिल रहा है और इन दौरों को लेकर के लोगों के बीच में क्या-क्या चर्चाएँ हैं? थोड़ा-सा प्रकाश डालिए। नहीं, देखिए, दौरे तो ये कोई इसमें विशेष कोई चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई चुनाव आ रहा है या मैं कोई वोट मांगता फिर रहा हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये तो मेरा लोकसभा क्षेत्र है सारा का सारा, उसमें मैं अलग-अलग हलकों में जो गाँव हैं या शहर हैं उनमें मैं जा रहा हूँ, और एक साधारण तौर पे जो एक जनसंपर्क होना चाहिए वही है। इसमें कोई विशेष मैं ये कहूँ कि कोई राजनीति हो रही है, ऐसी तो कोई बात नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद सांसद साहब आपका। थैंक यू। हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को आपने बताया किस प्रकार जो है जनता और सरकार के बीच में जो संवाद बाकी है उनको अच्छे से समझना चाहिए और समझाना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।